नवाज शरीफ ये कीमे वाले नानों पे आने वाले लोग नहीं है। कीमा खा रहे हैं, नान भी खा रहे हैं, मगर अपनी जेब से खा रहे हैं। कीमा भी खा रहे हैं, नान भी खा रहे हैं, मगर अपनी जेब से खा रहे हैं। एक कौम में और एक हजूम में ये फर्क होता है। एक बहुत बड़ा झंडा लेकर आए हैं, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी रावलपिंडी से जी, एमपी है ओपी बिठारा रावलपिंडी। ये स्पेशल झंडा बनवाया जी स्पेशल जी स्पेशल। कितने फीट का है? ये देख ले आपके सामने, काफी बड़ा झंडा है जी ये। नदीम भाई दिखाइएगा, इधर आइएगा, मेरा कैमरामैन नदीम दिखा सके। ISF यहाँ पे ये देखिएगा, रावलपिंडी के जवान एक अनोखी मोहब्बत, झंडे के ऊपर फूल बरसाए, झंडे के ऊपर फूल। इस झंडे के लिए आप क्या कर सकते हैं? सर ये झंडा इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए हमारी जान तक हाजिर है। और इमरान खान जी, इमरान खान के लिए जान हाजिर है। इस झंडे के लिए क्या कर सकते हैं? फूल बरसाए हैं झंडे के लिए। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं जी, खान साहब की खातिर। इंशाल्लाह हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा कायद, हमारा लीडर जेल से बाहर नहीं आता। जगह नहीं है बंदा खड़ा होने को, आप कहाँ खड़े हो? सर हमें जिधर भी जगह मिलेगी, रोड पे मिलेगी, हम रोड पे खड़े हो जाएंगे खान की खातिर। हमें कोई मसला नहीं है यहाँ पे खड़ा होने का। जहाँ भी जगह होगी खड़े होंगे। काफला दर काफला लोग आ रहे हैं। मुदस्सर रजा मछियाना का काफला आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, काफला दर काफला लोग। जी सर, जी जो मछियाना साहब किधर है? मछाना साहब इंशाल्लाह जल्दी उनके भाई आए हुए हैं अगले साल इंशाल्लाह खान साहब के पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। बोले आप बोले। उनका काफिला PP 31 गुजरात से सैकड़ों की तादाद में स्वाबी पहुंच चुका है। और इंशाल्लाह खान साहब की आज़ादी तक हर जगह एहतजाज जारी रहेगा। और इंशाल्लाह जहां भी कॉल होगी, चौधरी मुदस्सर रज़ा मछाना का काफिला हर दफा की तरह सबसे आगे होगा और सबसे पहले पहुंचेगा इंशाल्लाह। मुदस्सर मछियाना खान साहब के एक बड़े पक्के और करीबी साथी हैं। बहुत बड़ा काफिला इनका आया यहाँ पे, तो भाई साहब आगे जगह नहीं है खड़ा होने को, आगे जगह ही नहीं है, लोग सड़क पे बैठ के सुन रहे हैं। कहाँ बैठेंगे? फैसल रही हो, जवाब दे रहा इंटरव्यू जी आइएगा, नदीम भाई आगे आइएगा, मैं आपको दिखाता चलूं। किलोमीटर में इस तरफ गया था, तकरीबन आगे भी जा रहा हूं। जहां तक नजर घुमाता हूं, तिल रखने को जगह नहीं है, अवाम ही अवाम है। नाज़रीन इकराम, लोग फैमिलियां लेकर यहां पे पहुंच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोलना चाहेगा? जी मैं। कहाँ से आ रही हैं? सरगोदा से। सरगोदा से क्या लेने आई है? सरगोदा से अपने खान साहब की रिहाई के लिए आए हैं इंशाल्लाह, उसके लिए जो मुहिम है उसके लिए आए हैं। फैमिली लोग आ रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स सब निकलेंगे आज, बड़ा बच्चा बूढ़ा, हमारे साथ हर बंदा निकला आज। तो आज क्या तवक्को लेकर आई हैं? इंशाल्लाह उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला आज हमारी क़यादत हमें लाए अमल बताएगी किस तरीके से खान साहब की रिहाई को इंशाल्लाह ताला हम यकीनी बनाएंगे। अगर क़यादत लाए अमल बताएगी, फिर उस दिन फिर लाए अमल बताएगी, फिर उस दिन फिर लाए अमल बताएगी। एप्लीकेशन करने का टाइम आ गया ना, नाउ वी विल अप्लाई ऑन इट। जी आप जा सकती हैं। नाज़रीन इकराम, काफिला दर काफिला, कहाँ से काफिला आ रहा है? नौशेरा से आए हैं। नौशेरा से गाड़ी आ रही है। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं कि लोग काफिला दर काफिला पहुंच रहे हैं। आगे पंडाल भर चुका है। कहाँ से आ रहे हैं? नौशेरा खिश की पाया जी, नौशेरा खिश की पायान से आए जी नौशेरा से लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ये देखें, काफिला दर काफिला लोग पहुंच रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कि आप देख सकते हैं मोटरवे पुलिस भी ये क्राउड नहीं संभाल सकी। ये समंदर, मोटरवे पुलिस भी माजरत के साथ परेशान है कि इतने लोग कहां से आ गए। मगर मरियम नवाज, ये समंदर आपको बहा ले जाएगा। ये जल्द ही वक्त आ चुका है। ये इंसानों का जो समंदर उमड़ उठा है, ये देखिएगा, नदीम भाई दिखाइएगा, इधर लोग बैठ के सुन रहे हैं, गाड़ियों पे बैठ के सुन रहे हैं, लोग सड़कों पे खड़े होके सुन रहे हैं, अपने कायदीन की आवाज समात फरमा रहे हैं। एक समंदर गाड़ियों का, एक समंदर इंसानों का, खत्म होने का जो नाम ही नहीं ले रहा। मरियम गले के बहाने किसी गिले से भाग चुकी हैं, मुल्क पाकिस्तान छोड़ के भाग चुकी हैं। ये देखिएगा, नदीम भाई दिखा सके, काफिला दर काफिला। कहाँ से आए हैं आप? 4 सदा से। ये देखिएगा, नवाज शरीफ
अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है उस वक़्त से डरो जो वक़्त आए तुम्हारे ऊपर अजाब नाजल कर दूं, उस वक़्त से डरो। तकरीबन इस वक़्त से डरना था कि ये लोग ना कीमे की प्लेटों पे, ना कीमे वाले नान पे, और ना ये लोग बिरयानी की प्लेटों पे आते हैं। ये अपना खाना लेकर आए। भाई साहब, किसी लीडर ने खाना दिया? नहीं नहीं, अपने घर पे लाए। अपने घर से लाए, लेकर आए, अपने खर्चे पे लाए। ये किसी लीडरशिप ने खाना दिया? नहीं नहीं नहीं, अपने खुद के आए, खुद की गाड़ी पे आए, अपने खर्चे पे आए। हम पठान लोग हैं, हम देते हैं लोगों को, इस तरह नहीं होता। मेरे बिल्टी न कटवाना। नाज़रीन किराम, ये लोग कीमा तो खा रहे हैं मगर अपने खर्चे से, अपनी जेब से खा रहे हैं। नवाज शरीफ ये कीमे वाले नानों पे आने वाले लोग नहीं है। कीमा खा रहे हैं, नान भी खा रहे हैं मगर अपनी जेब से खा रहे हैं। कीमा भी खा रहे हैं, नान भी खा रहे हैं मगर अपनी जेब से खा रहे हैं। एक कौम में और एक हजूम में ये फर्क होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उस वक़्त से डरो जब तुम्हारे ऊपर अजाब नाजल कर दूंगा। उस वक़्त से डरना था नवाज शरीफ, जरदारी, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, मरियम, इस वक़्त से डरना था। नहीं डरी तो अब डरो कि अल्लाह पाक ने एक पीटीआई के रूप में आपके ऊपर अजाब नाजल कर दिया है। ये दे रहे हैं, काफिला दर काफिला लोग पूरे पाकिस्तान से पहुंच रहे हैं। आगे मोटरवे के ऊपर 250 से करीब कंटेनर रख दिए गए हैं ताकि ये क्राउड उस तरफ रुख बदलेगा, ये समंदर उस तरफ रुख बदलेगा। खुदा ना करे वो वक़्त आए, आप उस वक़्त से डरें जब अल्लाह ताला आपके ऊपर मुकम्मल अजाब नाजल ना कर दे। ये इंसान ही अजाब बनते हैं, जिन आकर पत्थर नहीं मारते। अल्लाह ताला ने ना किसी की टांग तोड़ी ना बाजू तोड़ा, अल्लाह ताला ने उसके बदले में एक इंसान खड़ा कर दिया इसका मुकाबला करे। किस्सा आपके सामने है इमाम हुसैन का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। कुरान आपके सामने है। अल्लाह एक इंसान के सामने इंसान खड़ा कर देता है, यही उसके ऊपर अजाब होता है। इस वक़्त से डरना था, नहीं डरे तो अब डरो। ये पीटीआई के रूप में आपके ऊपर अजाब नाजल हो चुका है। ये देख रहे हैं खुदारा के लोग सड़कों पे बैठ के अपने कायदीन की तकरीर समात फरमा रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं। इस वक़्त से डरें। नहीं डर लगता तो हो सकता है आपको 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 1 साल के बाद डर लगना शुरू हो जाए। मुझे पता है आप ढेरों ढेर गोलियां यानी कि मेडिसिन खा के सोते हैं, ज़हनी मरीज बन चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, नींद आपको नहीं आती। आपके गलों का इलाज जो बाहर होता है, आप कहती थी कि केपीके से लोग इलाज करवाने पंजाब में आते हैं। बड़ी चुभी वो बात। तूने एक कौम को ताना दिया, एक कौम को दूसरी कौम के सामने खड़ा करने की कोशिश की, मगर तुम्हारा इलाज कहाँ होगा? यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा इलाज जहन्नम में होगा।